एक धनी मनुष्य था और एक लाजर था। और जब एक टाइम ऐसा हुआ कि वो दुखी बंदा, जो बीमार था, गरीब बंदा था, धनी मनुष्य के सामने उसके घर के बाहर बैठा होता था कि मुझे 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 कोई खाना दे दो, मुझे कुछ दे दो, मुझे खाने को दे दो, मांगता था। और जब वो मांगता रहा अपने लिए कि मुझे कुछ खाने को मिले, कुछ पीने को मिले, कुछ पहनने को मिले, और वो रोगी होता गया और उसके इतने जख्मों से उसका शरीर बढ़ता रहा। उस समय वो क्या था? दुख में था, दुख में तड़प रहा था। पर वो परमेश्वर का डर रखता था। वो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ नहीं था, दीनता से, हम्बलता से परमेश्वर का डर रखता था। चाहे वो गरीबी में था, घटी में था, पर यहोवा का डर रखता था वो। और जो दुष्ट व्यक्ति था वो उस पर दया नहीं दिखाता था। वो अमीर था। एक दिन कैसा हुआ, वो कंगाल भी मर गया, चला गया। और एक टाइम भी आया कि वो अमीर व्यक्ति भी मर गया। और आपको और मुझे एक दिन जाना है संसार को छोड़ के। और एक टाइम आया फिर वो ही सिंहासन वाला टाइम जो मैंने पढ़ के सुनाया, न्याय का टाइम। और उनका न्याय परमेश्वर के सामने वो उपस्थित हुए। दो रास्ते हैं वहां पर, एक इस पृथ्वी से स्वर्ग को जाने के दो रास्ते हैं। सभी रास्ते नहीं है। लोग कहते सारे राह एक ही है जी, जिन्हू मर्जी मान लो, सारे एक ही है। अरे क्यों अपनी मूर्खता से उसकी बेइज्जती करते हो परमेश्वर की? आप बेइज्जती करते हो अगर ऐसा बोलते। आपको लगता है जहां शराब चढ़ती है वो भी रास्ता परमेश्वर का है, जहां बाबा बीड़ी पी रहे हैं वो भी परमेश्वर का है, आपको लगता है यहां बाबा विचार कर रहा है वो भी परमेश्वर का है। अरे क्यों परमेश्वर की ऐसी बेइज्जती करते हो? वो तो इतनी महिमा से भरा हुआ, पवित्रता से भरा हुआ है, और आप तुलना उसके ऐसे स्थान से करते हो जो मूर्तियों से भरा हुआ है। परमेश्वर से ज्ञान से नहीं, मनुष्यों की विधियों से, मनुष्यों की रीति से, मनुष्यों के रिवाजों से भरा हुआ है। और आप परमेश्वर के उस रास्ते से परमेश्वर की तुलना करते हैं जिसका आकाश सिंहासन है, पृथ्वी पैर रखने की चौकी है, जो इतना बड़ा और सामर्थी है। और जहां पर एक छोटा सा स्थान, एक छोटी सी मूर्ति, एक छोटा सा दरख्त, एक छोटा सा पेड़, एक छोटा सा बंदा खड़ा हो गया बड़े चमकीले वस्त्र पहन के, और आज मेरी लत्ता कुट्टो, बाहां कुट्टो। और आपने उसको रास्ते को बोल दिया ये भी रास्ता परमेश्वर को जाता है। अरे मूर्खता से बाहर आ जाओ, क्योंकि एक दिन न्याय होगा। और जब आप चर्च में आते हैं, यहां पर सच्चाई है, लेकिन सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। और आप आजाद होते हो अज्ञानता की बातों से। पहले आप अंधेरे में आजाद नहीं, आपको अंधेरे में लगता है जे मैट बिछा हुआ है, जे फ्रिज पड़ी हुई है। अब अंधेरे में आपको लगता है ये मतलब कोई लगता है कोई खाने वाली चीज है। पर जब यीशु के पास आते हैं, आपकी आंखें खुलती हैं। अरे नहीं, ये तो बैरिकेड्स है, ये तो व्हाइट चादर है, ये तो एक व्यक्ति है। इसी तरह जब आप अंधेरे में होते हैं, आपको लगता है सब रब ही है, सब रब दे रहा है। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की सच्चा परमेश्वर कौन है। पर जब चर्च में आते हैं, जिसमें आप केवल इंसान की बातें नहीं, जो मैं आपको सुना चुका हूं वो परमेश्वर के वचन है, बाइबल में से दिए। और लेकिन इन वचनों में ना तो कोई कन्ना बिंदी टिप्पी इधर कर सकता है, ना तो उधर, नहीं तो उसका न्याय होगा, क्योंकि ये परमेश्वर की लिखत है। और लिखा जो गलत सिखाएगा उसका वैसा न्याय होगा उसका। जो इन विधियों पर चलेगा और वैसा सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। मतलब स्वर्ग राज्य में पोस्ट है। जो इनमें नहीं चलेगा और वैसा ही लोगों को सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में छोटा किया जाएगा, जो नरक राज्य का अधिकारी होगा। जो अपनी विधियों को, अपने तरीकों को सिखाएंगे दुनिया में। इसलिए जब चर्च में बाइबल पढ़ी जाती है, आपको आयत निकालने के लिए बोला जाता है, इतनी आयत निकालो, इतनी आयत निकालो, तो आपको पता चले कि कोई बंदा नहीं खड़ा हो गया दुनिया में कि जो अपनी वाणी सुना रहा है, ये परमेश्वर के वचन को सुना रहा है, और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर रहा है और बुद्धि और ज्ञान की बातें सिखा रहा है। लेकिन तुम खुली पत्रियां होंगे और तुम मेरे प्रचारक होंगे। तो इसीलिए आपको इस चीज को समझना है। उस बात पे मैं आऊंगा, पर इसे आपको समझना है, सब रास्ते परमेश्वर के नहीं। सच्चा मार्ग केवल एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आज नहीं तो कल आप जानने वाले हैं उस सच्चे मार्ग को। हालेलुया।
क्योंकि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। अगर वो है तो है बस। अगर बाइबल में लिखा है, अगर बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, सारी लिखत परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है, बुद्धि ज्ञान और समझ देने के लिए, एक इंसान को सिद्ध मनुष्य बनाने के लिए। इसका मकसद है कि सारी लिखत परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, मतलब किसी बंदे ने नहीं, परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरता था, उन्होंने लिख दी बातें। और कुछ बात तो ऐसी थी जो आज के समय में थी, शायद वो ना समझ पाते होंगे, पर वो आत्मा आया, उन्होंने लिख दिया। आत्मा उबारता था उन्हें लिखने के लिए, लिख लिख लिख। और उसी बाइबल में लिखा है, यीशु ने खुद बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अगर उसने बोल दिया तो बोल दिया, और कोई रास्ता नहीं है। बस चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अगर यीशु ने बोल दिया कि मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, तो नहीं पहुंच सकता। बस ये परमेश्वर की वाणी है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, आप इस पर शक नहीं कर सकते। कई लोग बाइबल पढ़ते, वो जी मैनू आ वचन समझ नहीं आया, आ वचन इदा क्यों लिखिया, इदा क्यों लिखिया, इदा क्यों लिखिया, इदा क्यों लिखिया। अरे अब वो परमेश्वर के लिखे वचन है कि आपकी बुद्धि उसे समझ, आप परमेश्वर को सिखाएंगे। लिखे कौन परमेश्वर को सिखा सकता है, कौन उसे सिखा सकता है। परमेश्वर कहता है तुझे किसने बनाया, मैंने, तो तू मुझे सिखाएगा। कहता है काश मेरा सिंहासन है, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे आंखें दी, मुंह दे, कान दिए, तू मुझे कैसा बनाएगा। कहता है ए मनुख, जहां तेरी बुद्धि खत्म होती है वहां मेरी बुद्धि सोच शुरू होती है, स्टार्ट होती है केवल। और तू मेरे सामने कहता है ए क्यों, वे क्यों, ऐदा क्यों, ऐदा क्यों। फाइट करना बंद कर दो। हालेलुया। उसे समझने की कोशिश करो परमेश्वर क्या कहना चाहता है। और लिखा है, क्यों ऐसा व्यक्ति, पता कौन है जो ऐसा करता है। लिखा है आत्मिक व्यक्ति इन बातों को समझेगा, शारीरिक व्यक्ति के लिए ये बातें मूर्खता की बातें। बाइबल में ऐसा लिखा है, शारीरिक व्यक्ति के लिए ये बातें मूर्खता की बातें। जो शारीरिक है, जो पाप में चल रहा है, गंदी फिल्में देख रहा है, गाली निकाल रहा है, प्रेम नहीं कर रहा अपने पड़ोसी से, रिश्तेदार से बैर कर रहा है, पति पत्नी आपस में प्रेम नहीं कर रहे, बच्चे गलतियां कर रहे हैं, तो जो लिखा वो इन बातों को मूर्ख है। वो जो वचन पर नहीं चलता उसे बाइबल मूर्ख बोलती। मूर्ख इन बातों को ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वो इन बातों को समझेगा। आत्मिक व्यक्ति के लिए शारीरिक बातें मूर्खता की बातें, जिसने उसे टेस्ट किया वही समझेगा। मतलब हम चर्च में यहां पर हम फायर फायर करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, लोगों में क्या सोच रहे होंगे, पागल है ये, क्या ऐसा सोच रहे होंगे। क्यों? उनके लिए ये बातें मूर्खता की है। उनको नहीं पता यही फायर बोलने से किसी का नशा जा रहा है, उनको यह नहीं पता यही फायर बोलने से किसी की रसौली जा रही है, उनको यह नहीं पता यही फायर बोलने से कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, किसी की रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, किसी को 10 साल बाद 9 साल बाद बेबी मिल रहा है, उनको यह नहीं पता। यही अन्य भाषा बोलने वाले के पास वो मिल चुका है जो पूरी दुनिया के पास नहीं है, परमेश्वर मिल चुका है उसे। जो अन्य भाषा राबा राबा कर रहा है, इसे शब्द किसी इंसान ने नहीं दी। वो मैं तेनू 5 शब्द दिना आ, किसी नू दसी ना, किसी नू दसी ना। शब्द लुकाया नहीं जाता, शब्द बोला जाता है। मेरे पास जितनी भी ज्ञान की बातें आती हैं, मैं अपने पास्टर से, स्पिरिचुअल सन से, सब पास जो मेरे से शिक्षा पाने के लिए आते हैं, चर्चें आती हैं, उन्हें देता हूं, क्योंकि बाइबल बताती है जो तेरे पास है तू दूसरों को देगा तो मैं तुझे और दूंगा। और मैं बढ़ रहा हूं जब मैं शेयर करता हूं आपके साथ उन रेवलेशंस को। शब्द लुकोकर नहीं रखा जाता जी, तेरी उनती है किसी होर दी ना हो जाए। स्वर कोई व्यक्ति मैं नहीं देना, आ तेन मैं 5 शब्द दिना राबा राबा राबा, नो। जब तेन मैं दिना परमेश्वर की स्तुति बोलिया कर, प्रभु की महिमा बोलिया कर, प्रभु की वडियाई बोलिया कर। ऐसे शब्द हम रोज चर्च में बोलते हैं,
हालेलुया। तो इसीलिए शब्द इंसान नहीं, शब्द, और जब चर्च में आप आते हैं डायरेक्ट उतरता है पवित्र आत्मा और आप अन्य भाषा में उसकी स्तुति के शब्द स्वर्गीय लैंग्वेज में बोलते हैं, जो इंसानों को तो नहीं समझ आ रही, पर वो स्तुति को ग्रहण कर रहा है आपके मुंह से। तो इसीलिए तो आपको आत्मिक बनना है। आत्मिक तभी बनते जब आप अपना जीवन यीशु को देते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है। पवित्र बाइबल, जब आप बाइबल को पढ़ते ऊपर लिखा है पवित्र बाइबल, मतलब जी आपको पवित्र करती है। ये पवित्र वचन है परमेश्वर का, और जो इसे पढ़ता है और चलता है, पढ़ता है चलता है, और वो भी पवित्र हो जाता है। एक दिन मेरे स्कूल का फ्रेंड वो कहता अमृत तू अच्छी अच्छी गल्लां नूं कहना है, नहीं तो आप नरक जाना अगर आप पाप दे विच। चलो कोई नहीं, मैं अच्छी अच्छी गल्लां ते चल लेना है, मैं चोरी नहीं करूंगा, गंदा नहीं देखूंगा, गंदा नहीं बोलूंगा, गाला नहीं कटिया करूंगा। मैं कहा ठीक है, चल के दिखा यीशु के बिना। और चला नहीं गया। और जब यीशु मसीह में कोई व्यक्ति आता है, पहली बार चर्च आने के बाद, दूसरी बार पत्नी अपने पति को बोलते हो जी सॉरी, मैं थोड़े अगे बोलती हुंदी सी, मैनू अज फील होया मैं अगे तो थोड़े कदे भी अगे मोहरे नहीं बोलिया करांगी। ओ जी स्पेंड सॉरी, मैं हमेशा तेरे नाल लड़दा रहना सीगा, पर अज मैनू महसूस होया कि मैं एक गलत कर रहा है। बाइबल लिखा अपनी पड़ोसी को अपने समान प्यार कर, तू मेरी पड़ोसी है, तू मेरे करीब आ। पड़ोसी कौन है? जो सब ताड़े करीब जुड़े हुए, चर्च टीम आपस जुड़े हो, ताड़ा पड़ोसी है। पड़ोसी वो गवांडी वाला पड़ोसी नहीं बाइबल च बोलिया, जो ताड़े करीब है व्यक्ति उन्होंने अपने समान प्यार कर, चाहे रिश्तेदार पड़ोसी कोई भी है। मैं तेन अज तो बाद जी प्यार करा, मैं जी अज तो बाद नशा छड्डता है, मैं जी समझ रहे ना। वो व्यक्ति अब बदल रहा है अपने आप को, क्या? क्योंकि अब परमेश्वर उसके अंदर आ चुका है। और परमेश्वर की आत्मा को पाने का यही सीक्रेट है कि अब वो लिखा जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, उसका मन ही प्रभु ऐसा बना देता है, वो पाप से आजाद हो जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको जानना है परमेश्वर को। अब वही बात पर वापस आते हैं कि धनी मनुष्य, और बाइबल में लिखा है वो दुखी और बीमार बंदा, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर, वो वहां पर दोनों मर गए, चले गए। अब जो उनका अब न्याय हो रहा है, उसने देखा जो यहां पर दुख पा रहा था पर परमेश्वर के वचनों को डर रखता था, वो अब्राहम की गोद में स्वर्ग राज्य में है। जे जो धनी मनुष्य जो परमेश्वर का भय नहीं रखता था, कोई दया नहीं दिखाता था किसी पर, जे अब उस नरक की आग में जल रहा है। इसने कहा कोई स्वर्ग को किसी से भेजे, मैं जल रहा हूं, कोई एक बूंद मेरी जीभ पर डाल दे। वहां पर उसे आवाज मिलता, उत्तर मिलता है कि ना ही कोई स्वर्ग इधर से उधर जा सकता है, ना ही कोई उधर से इधर आ सकता है, बीच एक बड़ा खड्डा है। उस समय कोई बदलाव नहीं। कुछ समय पहले बच्चे प्ले कर रहे थे, 5 समझदार थी, 5 मूर्ख थी, और जो मूर्ख केवल वो रोल कर रही थी, वो लड़कियां रोल कर रही थी, और वो रोके यीशु हमें ले जा, वो लड़की बोल रही है, बेटी बोल रही, कहती मुझे सचमुच रोना आ गया कि यीशु आ गया और मैं रह गई। कहते मुझे सचमुच अंदर से निकल रहा था रोना कि हम रह चुके हैं। और आज एक व्यक्ति सीरियस नहीं है, देखा है जवान जवानी के दिन आनंद मान, सब कुछ पाप कर, पर याद रखे एक दिन तेरा न्याय करेगा परमेश्वर। और आज एक व्यक्ति सीरियस नहीं है, और उस समय वो कहते ठीक है, अगर मैं तो हुण जल रहा इस अग दे विच, मेरे भाइयों नूं, मेरे भरा जिहड़े पिछे दुनिया ते बाकी रह गए आ, उन्हां दे कोल स्वर्ग तो किसी नूं भेज परमेश्वर, वो तो बच जाण। जेड़े मेरे बाकी भरा रह चुके हैं वो भी इदां दी दुष्टता विच चल रहे, जेड़ी च मैं चल रहा। परमेश्वर का ऐसा नहीं हो सकता। वो बाइबल में आयत है कि ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कहा उनके पास मेरी व्यवस्था है, बाइबल है, वो उनसे बात कर रही है, मेरे दास हैं, मेरे भविष्यवक्ता हैं जो उन्हें बता रहे हैं, उन्हीं की सुने और उनकी माने। क्योंकि अगर स्वर्ग में से भी कोई आ जाएगा आपके सामने, अज्ञानता में आप है, स्वर्गदूत भी प्रकट हो जाए, आप कहेंगे भूत भूत भूत। क्यों? क्योंकि आपने बाइबल में से जाना नहीं है परमेश्वर को। जैसे पतरस पानी में जा रहे हैं और नाव में जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए निकल के आगे निकल जाना चाहते थे, पानी पर चल के जा रहे,
चले गए, ओ भूत भूत भूत। प्रभु ने कहा भूत नहीं, मैं हूं। प्रभु, उसने कहा प्रभु अगर तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। प्रभु ने कहा आजा, और वो भी पानी पर चलने लगा। पर क्या हुआ, कुछ लोग जो आपके बीच में भी ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने शक करते हैं प्रभु के पे, संदेह करते, जब उसका डर आया, अरे मैं इस पानी के नीचे चल रहा हूं, जब डर गया, अरे मैं डूब ना जाऊं, तुरंत डूबने लगा। प्रभु ने हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। तू क्यों डरा? तूने शक क्यों किया? भरोसा क्यों नहीं किया? इसलिए कई लोग भरोसा छोड़ देते चर्च में आते आते। पहले तो आएंगे, ओ जी बड़ा मजा लगा, सानू तो बड़ा वधिया लगा प्रचार, सानू तो वधिया लगा, सानू तो बहुत वधिया मार्ग लगा, वचन सुना, पता भी लग गया जी सच्चा रहा है। पर अब डर है। पति कह रहा है अगर यीशु को मानेगी मैं तुझे छोड़ दूंगा। बाप बोल रहा है अगर यीशु को माना मैं तुझे बेदखल कर दूंगा जायदाद से। अब अरे तुझे सच्चाई भी पता चल गई, फिर भी तू नुक्सों से डर रहा है। लेकिन उनसे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकते हैं, उनसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में फेंक सकता है। उससे डरो, परमेश्वर से। क्या कर लेंगे? मार लेंगे, कुछ कर लेंगे। एक दिन जो आपको डांट रहे हैं, मार रहे हैं, एक दिन वही चर्च में आके आराधना कर रहे होंगे अगर आप अड़े और खड़े रहे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के आदर दिया, आप नहीं बदले, दूसरों को ही बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं अब कोई मौका नहीं है। यही वचन है आपके पास, हालेलुया। खुद बचो और दूसरों को बचाओ। और जो बिलीवर है, सीरियस नहीं है, वो सीरियस हो जाओ। जो नए लोग परमेश्वर को जानने के लिए आए हैं, कई लोग तो चंगियाई आशीष बरकत के लिए आते हैं, पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सच्चा मार्ग ढूंढ रहे हैं दुनिया में, और ढूंढते ढूंढते चर्च में आ चुके हैं। और यहां आके आप बोलने वाले हैं ये मेरा लास्ट बस स्टॉप है, इसके आगे और नहीं। पटरी पर आ चुका हूं, अब मैंने मंजिल पर ही जाना है बस। जब ट्रेन पटरी पर आ जाती है तो अब वो मंजिल पर ही पहुंचती है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। ये वचन आपको ब्लेस करे।